हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है डे 1 आउट ऑफ 30 डेज ब्लॉग। तो ये चैलेंज मैंने शुरू करा है, देखते हैं कितना फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट की रीच बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही। तो मैंने सोचा मैं भी ब्लॉगिंग करना शुरू करती हूँ। तो जिसका रीज़न है, मैंने अपना डे 1 का ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है आज। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, आज वो इस ब्लॉगिंग के थ्रू मैं अपना पूरा करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो पहला काम मैं आज कर रही हूँ, ये अपनी जो मेरे पीछे है वार्डरोब, जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में कपड़ों की अलमारी, उसको आज थोड़ा सा सजाते हैं, यानी कि थोड़ा साफ सुथरा तो बनाते हैं। बाहर से इसका जो लुक है कुछ इस तरीके से है। ये दो पार्टीशन में डिवाइड है। एक पार्टीशन में मेरा सामान है और दूसरे पार्टीशन में मेरे बेटे का है। हम दोनों ने ही इसको मतलब डिवाइड कर रखा है। बट मेरे बेटे की जो अलमारी है वो इतनी ज्यादा मैसी नहीं है, क्योंकि उसकी तो हमें वीकली लगानी ही पड़ती है। और बाहर से कुछ मैंने इसको लीव्स वाली ये रस्सी थी उससे थोड़ा सा डेकोरेट कर रखा। थोड़े से स्टिकर्स जब हम कहीं जाते हैं जो लेके आते हैं, मैग्नेट स्टिकर्स, वो है। और ये है अंदर से कुछ इस तरीके से सजी हुई। आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा सामान है। रिसेंटली जो मैं अभी करवा चौथ के लिए सामान भी लाई हूँ, वो सब भी इसी में रखा हुआ है। ये जो बैग आप देख रहे हैं इसमें उसी का सामान है, तो वो भी लाके मैंने इसी में रख रखा था। ये काफी ज्यादा इम्परफेक्ट वे में लगी हुई है, बट कपड़ों की जो तह होती है वो प्रॉपर है, क्योंकि मैं उनको ढंग से रखती नहीं हूँ, बट तय रहती है, क्योंकि जब भी वॉश होते हैं हम उसको तय तो ऐसा करती नहीं है है। कि ये बिल्कुल मैसी है, ये मैसी इतना नहीं है, बट इसमें क्या है, प्रॉपर तरीके से नहीं रखा हुआ। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, आजकल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे जो कपड़े पहनने होते हैं ना, मैं फटाफट से वो लेती हूँ और बाकी को रोल करती हूँ एंड देन इसमें पुट कर देती हूँ। आज मैं इनको लगा के सही कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने एक दो दिन पहले और भी ट्राई करा था, बट बीच में ही मेरी बेटी रोने लग गई थी या सो के उठ गई थी, जिस वजह से मैंने जितने लगाए भी थे वो भी बंद करके सीधा रोल ऑन करे मैंने और वापस इसमें रख दिए थे। तो चलो आज इन्हें सबसे पहले ना बाहर निकालते हैं और मैं दिखाती हूँ कितने सारे हैं ये। बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए इसके सारे कपड़ों को बाहर निकालते हैं। इसमें काफी ज्यादा कपड़े हैं। इवन इसमें कुछ ड्रेसेस या सूट तो ऐसे हैं जिन्हें मैंने अभी तक एक भी बार टच भी नहीं किया, जस्ट आए हैं और सीधा इसमें रखे हुए हैं। और अब मैंने ये सारे निकाल लिया और अब इसको ना प्रॉपर तरीके से ही सेट करूंगी, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। और पहले क्या होता था, वीकली मेरी अलमीरा लगती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब तो जैसे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग है। अब मैं जो अलमीरा लगा रही हूँ अराउंड 1 या 2 मंथ्स के बाद ही लगा रही हूँ, क्योंकि जो भी कपड़े चाहिए होते हैं मैं निकालती हूँ और फिर बाकी जो गिरते हैं उन्हें उठा के रोल ऑन करके वापस इसमें रख देती हूँ। बट अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से लगा रही हूँ और सबको ना एक परफेक्ट वे में, जो मतलब तरीके होता है कि कौन से कब पहनने हैं कौन नहीं से नहीं पहनने, उस तरीके से लगाऊंगी। ये सारे मैक्सी ड्रेसेस है जिसका अभी कोई यूज नहीं है, क्योंकि अभी मैक्सी ड्रेस मैं नहीं पहन सकती। एज यू नो, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए कितना ज्यादा टफ है मैक्सी ड्रेस पहनना। और ये सब मेरी प्रेगनेंसी के थे और ये वो हैं जो अभी रिसेंटली मेरे यूज में आएंगे। तो इनको मैं एक तरफ कर देती हूँ, सबको सेट करके पूरे पेयर्स लगा के। मेरी अलमारी में आपने एक चीज नोटिस की होगी, कोई भी साड़ी नहीं है और कोई भी हैवी सूट नहीं है, क्योंकि उसका अलग स्पेस है। तो ये सब मैंने अच्छे से कलेक्ट कर दिया और ये इसका फाइनल जो रिजल्ट रहा इतनी मेहनत का, वो कुछ इस तरीके से रहा। और जनरली क्या होता था, मैं इसको इतना टाइम मैं कभी भी नहीं लगाती थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसको डिवाइड करती थी, दिन लगाती थी। बट अब टाइम की कमी होने की वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी लगाया। और ये यहाँ पे टोटल मेरी 5 जीन्स थी और 35 सूट